हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपने हमारा साउथ इंडिया ट्रिप तो देखा ही होगा। हमें फैमिली के साथ ट्रिप करना बहुत अच्छा लगता है। जब फैमिली टूर होता है उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं और सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं। जब फैमिली के साथ ट्रिप करने जाते हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रिप प्लान करने होता है। तो आज मैं इस ट्रिप के बारे में, हम लोग प्लान कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हमें ट्रिप काफ़ी सिस्टमेटिक वे प्लान करनी होती है। तो हम लोग पहला डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे, बाद में कितना दिन का ट्रिप रहेगा वो डिसाइड करेंगे, देन रूट की प्लानिंग करेंगे, होटल बुकिंग करेंगे, साइट सीइंग करेंगे, देन व्हीकल चेकिंग होगा, शॉपिंग होगा एंड पैकिंग होगा। तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट के रिलेटेड इन डिटेल अभी हम देखेंगे। हर किसी के मन में कहाँ जाएं, छुट्टियाँ कहाँ मनाएं, ये चीज़ पहले से ही प्लान होती है। डेस्टिनेशन तो लोगों का प्लान होता है, बट वो सीज़न, कौन सा सीज़न पिक करना है उस डेस्टिनेशन में जाने का, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। जिस डेस्टिनेशन पे आप जाते हो वो डेस्टिनेशन का एक सीज़न होता है, लो सीज़न एंड हाई सीज़न। लो सीज़न में वैसे तो रश कम मिलेगा, होटल चीपर होंगे। हाई सीज़न में काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी, जो आपको फैमिली के साथ वहाँ पे एंजॉय करना है वो आपको नहीं मिलेगा। लो सीज़न में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपके होटल के काफ़ी रेट अच्छे मिलेंगे, बट समटाइम्स वहाँ का वेदर अच्छा नहीं रहेगा, कुछ अट्रैक्शंस बंद भी रहेंगे वहाँ पे, लेकिन भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं मिलेगी। बट अगर हाई सीज़न में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी, वेदर अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ पे होटल ओवर प्राइस रहेंगे, ईच एंड एवरी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस क्राउडेड रहेंगे। बट ये दोनों सीज़न से अच्छा है कि यू चूज़ अ शोल्डर सीज़न। जैसे कि आप मानते हो आपको राजस्थान ट्रिप के लिए जाना है, उसका सीज़न रहता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो आप दिवाली के टाइम पे यानी अक्टूबर नवंबर में जाते हो तो इट विल बी अ पीक सीज़न। दिसंबर में जाते हो वो भी अगेन छुट्टी वाला सीज़न रहता है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर, वहाँ पे भी उस टाइम पे भीड़ होती है, उसको अपन हाई सीज़न बोलेंगे। बट लो सीज़न बोलते हैं तो आफ्टर मार्च यानी अप्रैल एंड सितंबर वाला। बट दीज आर नॉट अ गुड सीजन्स टू गो देयर। सो हम लोग बोलते हैं कि फेब्रुआरी मार्च ये सीज़न राजस्थान जाने के लिए शोल्डर सीज़न रहेगा। तो शोल्डर सीज़न पकड़ के आप जाओ, उसके हिसाब से ट्रिप प्लान करो। अभी बात आती है आपके ट्रिप के बजट की। आपका ट्रिप का बजट आपके नंबर ऑफ़ डेज के हिसाब से वेरी हो जाता है। आपको नंबर ऑफ़ डेज प्लान करने के लिए आपका ऑफिस एंड बच्चों की स्कूल का जो छुट्टियां है उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ डेज प्लान करने होते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ डेज बढ़ेंगे बजट भी बढ़ेगा, वो आप खुद का चॉइस है। आपका जो बजट है उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ़ डेज प्लान कीजिए। बट रिगार्डिंग बजट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप मनी मैनेजमेंट जैसे ट्रिप का करते हो तो आपको 50% कैश रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप ट्रैवल करते वक्त कहाँ किसी रिमोट एरिया में हो, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपके कार्ड्स नहीं चलेंगे, तो उस टाइम पे आपको कैश देनी पड़ेगी। सो कैश भी रखिए, कार्ड्स भी रखिए, बट 50% कैश रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा मानना है। चलो अभी रूट डिसाइड करने के बारे में डिस्कस किया जाए। रूट डिसाइड करने से पहले आप लोग तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देखते हैं, वो देख के अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके सिवा गूगल मैप की भी हम लोग हेल्प लेते हैं। बट रूट डिसाइड करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए विदाउट फॉलोइंग अ रिपीटेटिव रूट। तो ऑप्टिमाइज रूट सिलेक्शन करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैनी केस में क्या होता है कि हाईवेज़ वाले रूट बहुत लंबे पड़ते हैं, तो हम लोगों को शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, बट ये शॉर्टकट्स कहीं और डिफरेंट टरेन से गुजरते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे डिसीजन लेना। बेसिकली मेरा मानना है कि हाईवे ही पकड़ के चलो, फैमिली होती है, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले वो थोड़ा डिस्टेंस लॉन्ग हो हाईवे वाला, बट हाईवेज आर ऑलवेज सेफ। हमारे साथ भी हुआ था साउथ इंडिया ट्रिप में। हम लोग जब कोयम्बतूर से पुणे वापस आ रहे थे तो गूगल हमको बता रहा था कि अब धिम्मम घाट वाले रूट से जाओ, जो काफ़ी 100 किलोमीटर कम था जो हाईवे वाले रूट से। बट हम लोगों ने सोचा कि धिम्मम घाट ये जो है वो घाट वाला सेक्शन है, वहाँ पे कोई इशू हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा हैवी, तो हम लोग फंस जाएंगे। उससे ज़्यादा हम लोगों ने बैंगलोर वाला लॉन्ग रूट लेना पसंद किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने आई बटन दिया है, आप
कोयम्बतूर टू पुणे वाला हमारा वीडियो देख लीजिए। हम लोगों ने ये जर्नी विद इन 1 डे कंप्लीट की थी। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है एडवांस होटल बुकिंग। यहाँ पे मैंने कुछ होटल बुकिंग की साइट्स भी देखे रखी है, जो आप वहाँ से आप होटल चेक करके बुक कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको होटल बुकिंग इन एडवांस करनी ही इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज फैमिली में सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उधर साइड पे जाके वहाँ पे होटल ढूंढना, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ये अवॉइड करने के लिए होटल एडवांस में बुक करें। होटल जब आप शॉर्ट लिस्ट करते हो बुक करने से पहले, तो ये ध्यान में रखो कि होटल आपके साइट सीइंग के डेस्टिनेशन के पास हो, तो आपका उधर जाने के बाद जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका टाइम बच जाएगा। 2-3 होटल शॉर्टलिस्ट करके रखिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपको वो डिज़ायर्ड होटल ना मिले तो आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल हो। जब बुक करते हो होटल, तो होटल का पार्किंग एंड ब्रेकफास्ट ये चीज़ देखो। बट अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो वहाँ पे सेफ्टी एंड जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट हम लोग व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, तो हमें व्हीकल की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पार्किंग के फ़ोटोज़ वगैरह देख होटल बुक कर लेते हैं। बेसिकली आपके बजट के हिसाब से आप होटल डिसाइड कर सकते हो। ये ईच एंड एवरी पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस आती है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं साइट सीइंग की प्लानिंग। अब अगर आप मान लो आपके डिज़ायर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, यहाँ वहाँ पे 10 to 15 टूरिस्ट स्पॉट्स है, आप वहाँ पे 1 या 2 ही दिन रुक रहे हो, तो आप पूरे स्पॉट कवर नहीं कर पाते। तो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से प्लेसेस का सीक्वेंस करना पड़ेगा। आपको जो प्लेसेस पसंद है वो आप फर्स्ट देख के आओगे। तो ये कवर करने के लिए आपके होटल से ईच एंड एवरी प्लेस का डिस्टेंस कितना है चेक करना पड़ेगा। वो चेक होने के बाद आपको उसका रूट का प्लानिंग करना पड़ेगा। मान लो होटल के लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये 5 प्लेसेस कवर होती है, वो फर्स्ट दिन में कवर हो जाएगी। रिमेनिंग प्लेसेस अदर साइड पे है, तो वो नेक्स्ट डे आप कवर करोगे। वैसे हिसाब से आप रूट का प्लानिंग करके आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो और आपका दिन यूटिलाइज कर सकते हो। बाद में एक चीज़ आती है, जहाँ पे आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हो उसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम भी देख ले। वहाँ पे कार पार्किंग है या नहीं ये भी चेक कर ले। कार पार्किंग अगर है प्रॉपरली अच्छे से, तो आपकी व्हीकल लेके वहाँ पे जा सकते हो। अगर वैसा नहीं है तो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि को उसी दिन में ड्राइविंग से रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। सेम टाइम पे आप वो जो प्लेस पे जा रहे हो उस प्लेस की हिस्ट्री भी पता करके ले, सो उधर जाके वो प्लेस आपको एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आएगा। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, वो है व्हीकल चेकिंग। हम लोग रोड से ट्रिप करते हैं, तो उसके लिए व्हीकल का चेकिंग होना बहुत ज़रूरी। व्हीकल चेकिंग बिफोर रोड ट्रिप, ये सब्जेक्ट पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो मैं इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं बताऊंगी। एटलीस्ट 8 days बिफोर योर ट्रिप आपकी कार की सर्विसिंग होनी ज़रूरी है। आपके पास स्टेपनी अवेलेबल है कार में, ये चेक करना ज़रूरी है। पीयूसी की वैलिडिटी चेक करना, फास्टैग का टॉपअप करके रखना, ये बेसिक एक्टिविटीज़ आपको करनी होगी। इसके सिवा आपको कार में पंक्चर किट है क्या, टूल्स अवेलेबल है क्या, इन्फ्लेटर रखा हुआ है क्या, सोप वाटर या शैम्पू वाटर अवेलेबल है क्या, डस्टर, ये बेसिक चीज़ें कार में है क्या, ये चीज़ चेक करके लेनी है। तो ये एक्टिविटीज़ होने के बाद हम लोगों का व्हीकल चेकिंग टास्क ख़त्म होता है। जब हम लोग रोड ट्रिप पे जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है, कुछ लैंडस्लाइडिंग हो या फिर कुछ एक्सीडेंट हो, इसकी वजह से ट्रैफिक रुक जाता है। हम लोगों को एक ही लाइन पे एक ही जगह पे 5-6 घंटे रुकना पड़ता है। जो हाईवे पे होता है उस टाइम पे हमारे पास सफिशिएंट खाना और सफिशिएंट पानी होना बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ उस जगह पे आपको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। बट सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो शॉपिंग वाली लिस्ट में ये चीज़ें आनी ही चाहिए। तो बेसिकली अपने यहाँ पे ड्राई स्नैक्स अवेलेबल है, आपके चॉइस के हिसाब से आप ड्राई स्नैक्स रख सकते हैं। उसमें जो आपका चॉइस है वो चॉकलेट्स या चिप्स, ऐसी चीज़ें आप लोग रख सकते हो। बट ड्राई फ्रूट्स रखना एंड प्रोटीन बार रखना
ये मेरा सजेशन है। अभी हम जो खाने के लिए लेके जाते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। बेसिकली अभी पैंडेमिक चल रहा है, अपन होटल में जहाँ रुकते हैं वहाँ पे हाइजीनिक होटल होता है, वो कंसिडर करके ही रुकते हैं, तो वहाँ का खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और वहाँ पे कुछ ढाबे वगैरह है, पर वो ढाबा पता नहीं कैसा होगा, आपको हाइजीन एंड वो चीज़ों का लाइक क्लीनलीनेस कितना होगा इसकी कुछ भी आइडिया नहीं होती है। तो हम हमारे लिए we are having some arrangement that I'm going to show you right now. Okay, see, we are having a portable stove. तो ये पोर्टेबल स्टोव है, इसकी पैकिंग देखो, इसका साइज आप देख सकते हो, इट्स वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, इसको ये सिलेंडर है इसका, ये सिलेंडर आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड ये स्टोव स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग टी कॉफी बना सकते हैं। वी आर हैविंग अ कॉफी प्रीमिक्स अलॉन्ग विद दैट टी प्रीमिक्स। ये यूज करके हम लोग चाय कॉफी का तो इंतजाम कर सकते हैं। उसके सिवा हमारे पास खाने के लिए भी ऑप्शंस है। रेडी टू ईट पराठा भी आ जाता है, वो हमारे साथ हम लोग कैरी करते हैं। और वी आर हैविंग दिस गिट्स रेडी मील। तो ये रेडी मील जो रहते हैं हम लोगों के ये पाउच में होते हैं, वन विच आई एम गोइंग टू ओपन इट फॉर यू एंड विल शो यू हाउ इट इज। तो ये पैकेट में होते हैं, हम लोगों को सिर्फ बॉईल करना होता है वाटर, और बॉईल करने के बाद वो पैकेट वो बॉइल्ड वाले वाटर में रख देने के होते हैं। 10 मिनट में आपका खाना रेडी हो जाता है। तो दिस इज द पैकेट। ये पैकेट को क्या करने का है, सिर्फ हॉट वाटर में रखना है। ये स्टोव पे हम लोग पानी गर्म करेंगे, उसके ऊपर ये खाना रखेंगे, 10 मिनट में हॉट करी, दिस इज अ पनीर टिक्का मसाला विल बी रेडी। अलॉन्ग विद दैट चपाती के या पराठा के पैकेट्स भी आ जाते हैं, वो भी गर्म करके हम लोग मस्त हमारा लंच हाईवे पे या फिर किसी सेफ जगह पे ऑन द रोड एंजॉय कर सकते हैं। ये पोर्टेबल गैस स्टोव हम लोग हमेशा हमारे साथ ट्रिप में रखते हैं, सो दैट जब ज़रूरत पड़े तो खाना बना के खा सके और अपना हॉट टी एंड हॉट कॉफ़ी ऑन द व्हील्स एंजॉय कर सके। हाईवेज़ पे पूरी जर्नी पे वॉशरूम्स क्लीन मिले इसकी गारंटी नहीं होती, तो लेडीज़ को वॉशरूम यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए अमेज़ॉन पे फीमेल यूरिनेशन डिवाइसेस वो रीयूजेबल होते हैं, अवेलेबल है, तो आप चेक करो और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके साथ कैरी करो। अभी बात आ जाती है पैकिंग की। अपने लोकेशन के हिसाब से उसका वेदर चेक करके क्लोथिंग पैक किया रहेगा। वेदर के हिसाब से आपको विंड शीटर, रेन कोट एंड अम्ब्रेला साथ रखना ज़रूरी। स्पेसिफिक ओकेजन के लिए ट्रैवल कर रहे हो उसके हिसाब से क्लोथिंग कैरी करना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी टेंपल को विज़िट कर रहे हो तो टेंपल का ड्रेस कोड कुछ है क्या, वो पहला चेक करिए और उसके हिसाब से ट्रेडिशनल क्लोथ्स साथ में रखिए। वेदर के हिसाब से शूज़ भी लेना ज़रूरत है। आप अगर स्नो वाले एरिया में जा रहे हो तो आपके पास गम बूट होना ज़रूरी है। सन ग्लासेस, कैप, ये चीज़ें मैंडेटरी होती है जो आपको साथ में रखनी है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हमारा पैकिंग लिस्ट में भी और थोड़ा चेंज आ चुका है। बेसिकली हम लोगों को सैनिटाइज़र वाइप्स, स्प्रेज, देन मास्क, ग्लव्स, ये चीज़ें कैरी करनी होती है, तो ये हम लोग श्योरली कैरी करें। फर्स्ट एड किट में अभी थर्मोमीटर रखना ज़रूरी है। उसके सिवा आपके पास फीवर या फिर कोल्ड की मेडिसिन्स होनी ज़रूरी है एंड बेसिक मेडिसिन जो आपको लगती है वो आपको कैरी करनी होगी, तो आपका फर्स्ट एड किट ज़रूरी है। उसके सिवा हम लोग अगर किसी और स्टेट में जा रहे हैं वहाँ पे स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस चेक करना ज़रूरी है। आपको कोरोना टेस्ट की निगेटिव हो वो रिपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। एंड स्टेट के हिसाब से कोई परमिट लेना है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। एक स्पेशल टिप रिलेटेड टू फ्यूलिंग, जब आप डिफरेंट स्टेट में ट्रैवल करने जा रहे हो तो ईच एंड एवरी स्टेट के फ्यूल प्राइसेस चेक कर लो, तो उसके हिसाब से जिस स्टेट में फ्यूल प्राइसेस कम है वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे आप व्हीकल फिल कर पाओ, उसके हिसाब से प्लान करो। इसमें से थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है, जिसमें से चाय पानी का खर्चा भी निकल जाएगा। ये सब होने के बाद आप ट्रिप के लिए निकलने के लिए 100% तैयार हो जाते हो। सो ऑन द डे ऑफ अ ट्रिप से गणपति बप्पा मोरया और निकल पड़ो। If you are having any questions and suggestions, please do let me know in comment box. Thanks for watching.